स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube पर आपका स्वागत है। और जैसा कि एग्ज़ाम का मेला आ गया है और हम तैयारी में जुट जाएं। मेला एग्ज़ाम का, जुड़ना एग्ज़ाम के लिए है। ये नहीं कोई और मेला है कि जुड़ जाएं हम और डेकोरेशन में लग जाएं। मेला है एग्ज़ाम का। जितने अच्छे से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं, वही आपका डेकोरेशन है, वही आपका मेकअप है। तो आइए समय को बचाते हुए हम पहली कड़ी नंबर सिस्टम के पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका सबसे बेसिक, मैं बेसिक से लेकर मॉडरेट और टफ हर लेवल पे लेकर चलूँगा। धीरे धीरे कर करके आप अच्छे से सीखिएगा। मैं पढ़ाता नहीं, सिखाता हूँ, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मैं सिखाऊंगा, एक एक पॉइंट को आपको बेहतर तरीके से सिखाऊंगा। पूरी मेरी कोशिश रहेगी यही कि आपको अच्छे से समझ में आए। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे, आप अच्छे से क्वेश्चंस को करें और सिलेक्शन लें। तो आइए देखते हैं, पहले कड़ी हमारी नंबर सिस्टम की है। तो नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति क्या होती है, तो देखते हैं। संख्या पद्धति, लो भैया आ गया संख्या पद्धति। ठीक है, आते हैं हम लोग संख्या पद्धति पे अपने देखते हैं। ये नंबर सिस्टम क्या होता है। पहली बात, संख्याएं तो भाई अनंत होती है, संख्याएं अनंत होती है। अब पद्धति होती है भाई कोई किसी का सिस्टम। अब सिस्टम किसका, नंबर का। तो नंबर का सिस्टम क्या होता है, जगह जगह हर जगह का अपना अपना एक सिस्टम होता है। उसी प्रकार नंबर का भी एक सिस्टम है। तो आज हम इस नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे और समझेंगे अच्छे से कि नंबर सिस्टम है क्या। पहली बात, आपको ये पता है कि हमारे पास टोटल अंक कितने होते हैं, 10। ये टोटल हमारे पास क्या है, डिजिट है। ये टोटल डिजिट हमारे पास है, 10 डिजिट हमारे पास है। इन 10 डिजिट से मिलकर ही नंबर बना है। जितने भी नंबर बने, इन 10 डिजिट से मिलकर नंबर बना है टोटली। तो इसी का पद्धति, इसी का सिस्टम सीखेंगे पूरा। सब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ इसी पे अप्लाई करते हैं और सब कुछ बनता है इसी से। तो हम सीखते हैं नंबर सिस्टम क्या है। देखिएगा, नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो दो चीज़ें। पहली बात तो ये नंबर सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक रियल नंबर से और एक इमेजिनरी नंबर से। इसे बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं और इसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। ये रियल नंबर, वास्तविकता क्या होती है, देखिएगा। अब संख्या बना है तो वास्तविकता पे भी है और कल्पना पे भी है। जिसका मान हमें कंफर्म नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं पता होता, उसे हम इमेजिनरी नंबर में इंक्लूड कर देते हैं। और जिसका रियल में वैल्यू पता होता है, उसको हम वास्तविक नंबर में, रियल नंबर में इंक्लूड कर देते हैं। अब इस रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर देखिएगा। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कहते क्या है, एक रेशनल नंबर से और एक इर्रेशनल नंबर से।
रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। देखिएगा, जिसे बोलते परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इसे बोलते परिमेय संख्या, इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब देखते हैं हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे रेशनल नंबर के बारे में। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? सबसे आसान शब्दों में बोलते हैं जिसे P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, बट Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसे परिमेय संख्या बोलते हैं। या हम कह सकते हैं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता है, बट डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। यही परिमेय संख्या है। देखिएगा, परिमेय संख्या है जैसे 2/7, 3/9, 8 कर दीजिए, 1/6, 2/5, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। मैंने कहा 3.14, 0.6 बार, 0 और ऑल परफेक्ट स्क्वायर रूट। सभी परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होते हैं? परिमेय संख्या। जैसे √16, √25, √64, डैश डैश डैश, ये सब क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। बात करते हैं जीरो। जीरो क्या है? रेशनल नंबर। बिकॉज जीरो को हम लिख सकते हैं 0 अपॉन कुछ भी लिख दो, 0 अपॉन कुछ भी लिख दो, तो ये सब क्या मिलेगा? रेशनल नंबर। क्या मिलेगा? रेशनल नंबर। तो हमारे ये रेशनल नंबर है। और देखिएगा, रेशनल नंबर की बात करते हैं। दशमलव के बाद अंकों का जो रिपीटेशन होता है, समान अगर है तो रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारे सब क्या मिल गए? रेशनल नंबर। जैसे कि 0.6 बार, समान नंबर 6666, इसे हम लिख सकते हैं 6/9, इसे लिख सकते हैं 2/3। तो 2/3 क्या हमारा? रेशनल नंबर है। ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर। तो हम कुछ भी नंबर लिखते हैं, जैसे इस फॉर्म में लिख दें तो भी रेशनल नंबर। 10 ऑल परफेक्ट स्क्वायर रूट, रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं अगली पॉइंट आते हैं इरेशनल नंबर पे। इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जैसे कि मैं बताऊं परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या क्या है? हिंदी से देखो, परिमेय संख्या, जिसको परिभाषित कर लें, जिसको परिभाषित कर लें उसे परिमेय संख्या, जिसे परिभाषित कर ले उसे परिमेय संख्या। और ये अपरिमेय संख्या, अपरिभाषित, जिसके बारे में बता ना सको, वो क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। 0.6789 डैश 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 डैश, जैसे 5/0, इनफाइनाइट, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं और भी देख सकते हैं आप, 0 या 8.9312 डैश डैश डैश। अगर डैश 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 लिख दिया तो समझ लो ये अनंत तक
बातें जा रही है जिसका लिमिटेशन नहीं है, तो आप इसे बोल सकते हैं ये क्या है, अपरिमेशन। कहते हैं ऑल सिंबल आर रिप्रेजेंट irrational number. All symbols are represent irrational number. जितने भी सिंबल होते हैं वो सब irrational नंबर होते हैं। जैसे मैं लिख दिया, सबसे बेहतरीन था पाई, अल्फा, बीटा, लैम्डा, कुछ भी लिख दो, जितने सिंबल होते हैं वो सब क्या होते हैं, irrational नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे √2, √5, √50, √26, ये सब क्या होते हैं, अपरिमेय। क्या बोलते हैं, दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन, लगातार होता है, लगातार परिवर्तन होता है, तो भी हम उसे क्या कहेंगे, इर्रेशनल। ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ऑल सिंबल्स। अब सिंबल पे बात आती है पाई की। जैसे कि आपको हम बता दें कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। पाई का जो मान होता है 3.14 भी होता है। पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, पाई इज अ इर्रेशनल नंबर, बट इस वैल्यू इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर। बात समझिए। वैसे एग्जैक्ट पाई की वैल्यू तो अभी तक खोजी जा रही है। पाई की वैल्यू 3.14159 ये कुछ ऐसे, बट हम पढ़ते हैं 3.14। अगर आपको पाई की वैल्यू 3.14 के बाद, अगर 3.14 के बाद डैश लगा दे तो समझ जाना ये इर्रेशनल नंबर है। अगर पाई की वैल्यू 3.14 रोक दे तो समझ जाना ये रेशनल नंबर है। बात समझ गए? ये रेशनल और इर्रेशनल छोटी सी बात बड़ी होती है इससे। अल्फा, बीटा, गामा ये सब क्या है, सिंबल है। दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन बराबर होता रहे, इर्रेशनल नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इर्रेशनल नंबर। तो ये सब क्या वैल्यू हमारे, इर्रेशनल नंबर। रेशनल एक तरफ इर्रेशनल। देखिएगा आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल, properties of rational and irrational. Properties of rational and irrational. अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज देखते हैं, कहते क्या है। देखिएगा, अगर मैं दो रेशनल नंबर को, पहली प्रॉपर्टीज है इसकी, अगर मैं दो रेशनल नंबर को जोड़ देता हूँ, दो रेशनल नंबर को आपस में घटा देता हूँ, दो रेशनल नंबर को आपस में गुणा कर देता हूँ, दो रेशनल नंबर को आपस में भाग लगा देता हूँ, तो ये हमेशा और हमेशा रेशनल नंबर ही प्राप्त होते हैं। हमेशा क्या मिलेंगे, रेशनल नंबर ही मिलेंगे। पहली प्रॉपर्टीज। अगर दो रेशनल नंबर को जोड़ देते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैं बोलूँ 3/5, ये क्या है, रेशनल, और प्लस 2/3, ये क्या है, रेशनल। ये भी मैंने रेशनल और रेशनल नंबर को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ,
देखिएगा एलसीएम लेके सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10 अपॉन 3 5 जा 15, तो ये हो गया 19/20 15। ये क्या है? रेशनल नंबर। मैंने दो रेशनल नंबर को जोड़ दिया तो हमें क्या मिलता है? रेशनल नंबर। मैं दो रेशनल नंबर इन्हीं को मैं सब्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। तो 3/5 माइनस 2/3, ठीक है। अब देखो ये क्या है? 3 3 जा 9 माइनस 10 अपॉन 15 माइनस 1/15 माइनस 1/15 इज अ रेशनल नंबर। आप दूसरा अंक लेके देख लीजिए। मैंने यहाँ किया 7/5 माइनस 2/3, तो मैंने सब्सट्रैक्ट किया 3 7 जा 21 माइनस 10 अपॉन 3 5 जा 15, ये हो गया 11/15। 11/15 इज अ रेशनल, 1 माइनस 1/15 इज अ रेशनल नंबर। तो मैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को जोड़ता हूँ, घटाता हूँ या गुणा कर देता हूँ। मैं इन्हीं को गुणा कर दूँ, 7/5 इंटू 2/3, तो इसका मतलब है 7 2 जा 14 और 15, ये क्या है? रेशनल नंबर। तो मेरे पास प्रॉपर्टीज़, आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, किसी पर भी प्रॉपर्टीज़ आप लगाओगे हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। एक डिवीज़न का केस देखिए, अगर मैं भाग लगाता हूँ 7/5 डिवाइडेड बाई 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/5 इंटू 3/2, इसका मतलब 3 7 जा 21/10, दिस इज योर रेशनल नंबर। ये आपका क्या है? रेशनल नंबर। मैंने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। पहली प्रॉपर्टीज रेशनल को रेशनल में जोड़ दिया। पहली प्रॉपर्टीज क्या बताया मैंने? रेशनल को रेशनल से, रेशनल को रेशनल से, ये पहली प्रॉपर्टीज थी। दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर को रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। दूसरी प्रॉपर्टीज मेरी है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब रेशनल और इरेशनल को हम क्या करते हैं? सपोज हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में जोड़ देते हैं, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं, इससे आप इंटरचेंज कर सकते हो। रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं। जब ये केसेस होती है तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज ये मिलता है रेशनल एंड इरेशनल नंबर में, तो ऑलवेज ये इरेशनल नंबर को प्राप्त होता है। ऑलवेज क्या मिलता है? इरेशनल नंबर मिलता है। जैसे आपको पता है मैंने लिख दिया 3, मान लो 3 मैंने लिख दिया, तो 3 क्या है? रेशनल। अब मैंने इसमें जोड़ दिया √3, तो √3 क्या है? इरेशनल नंबर। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ मिला क्या? एक इरेशनल नंबर। एक क्या मिला? इरेशनल नंबर मिल गया हमारे पास। क्या? इरेशनल नंबर मिल गया। अब जैसे मैंने डिफरेंस निकाला, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सब के सब किस में मिलेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दूं तो 3 माइनस √3, तो ये भी इरेशनल नंबर। मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 √3, ये भी इरेशनल नंबर। मैं डिवाइड कर दूं 3/√3, तो ये इसका मतलब है √3 आएगा, ये भी इरेशनल नंबर। ये भी क्या मिल गया? इरेशनल नंबर। तो हम एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, रेशनल और इरेशनल के केस में आपको ऑलवेज और ऑलवेज मिलेगा क्या? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगली प्रॉपर्टीज, इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर हम दो इरेशनल नंबर को जोड़ देते हैं, दो इरेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दो इरेशनल नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में रेशनल को रेशनल से जोड़े थे,
रेशनल मिला था। रेशनल को इरेशनल के साथ जोड़े, घटाए, भाग किए, गुणा किए, इरेशनल नंबर मिला था। बट इस केस में हमें रेशनल भी मिलता है और हमें इरेशनल भी मिलता है। इसमें कोई फिक्स नहीं होता, मान हमें वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है उस पे हमें पता चलता है रेशनल क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं दो इरेशनल नंबर को आपके सामने रखता हूं। दो इरेशनल का मतलब हो गया, जैसे मान लो 2 + √3, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। मैंने इससे एक संख्या को सब्सट्रैक्ट किया, मान लीजिए 1 + √3 को मैंने सब्सट्रैक्ट कर लिया। ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। मैंने कहा एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर में एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं। कोई भी हम इस 4 सिंबल में, कोई भी इन 4 सिंबल में हम अगर इसका यूज करते हैं तो हमें पता है ये ऑलवेज हमें या तो रेशनल या तो इरेशनल ही देगा। अब जैसा कि ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा कि ये रेशनल है कि इरेशनल नंबर है, तो ये डिपेंड करता है इस क्वेश्चंस पे। जब इसमें हम लगाते हैं सब्सट्रैक्शन का, एडिशन या सब्सट्रैक्शन का मैंने लगा दिया, तो देखो ध्यान से, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ब्रैकेट ओपन करता हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस 1, माइनस प्लस माइनस √3। अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 में से 1 निकाल दो, आया 1। एक क्या है, रेशनल नंबर। एक क्या है, रेशनल नंबर। तो मैंने क्या कहा, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कैसा दिया हुआ है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपको लूं, मैं लिखा 7 - √2, ये क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब मैंने यहाँ पे एक जोड़ दिया, क्या जोड़ा, 5 + √2, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। मैंने इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में जोड़ दिया, तो मैंने कहा जोड़ा या तो यहाँ रेशनल आएगा या तो इरेशनल आएगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो मैं क्वेश्चन कुछ इस टाइप में ले लिया। जब मैं ब्रैकेट ओपन किया तो कुछ इस टाइप में ये बना। अब आपको दिख रहा है कि ये √2 और ये √2 कैंसिल और 7 × 5 = 12 हो गया। तो 12 क्या है, एक रेशनल नंबर। एक इरेशनल पे आप एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला इरेशनल इरेशनल नंबर। चलो √3 + √7, ये दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों क्या है, इरेशनल। जब इरेशनल और इरेशनल नंबर को जोड़े तो √3 + √7 का जो भी मान आएगा वो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही आएगा, नॉट अ चेंज। आप चेंज नहीं कर सकते। ये है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, रेशनल नंबर की बात किया। तो रेशनल नंबर मैंने क्या बोला कि जब किन्हीं दो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो हमेशा हमें रेशनल नंबर मिलता है। प्रॉपर्टीज नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 मैंने बताया जब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर मिलता है। प्रॉपर्टीज नंबर 3 के बारे में मैंने बताया कि जब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो ये हमेशा हमें एक नहीं मिलता, या तो रेशनल मिलेगा या तो इरेशनल नंबर मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये प्रॉपर्टीज हो गया, पहले पॉइंट का हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। ये देखिएगा पहले पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया आपको कि संख्या पद्धति के बारे में कि हमारे पास दो होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर होते हैं। अब ये रेशनल नंबर क्या होते हैं? अब इस रेशनल नंबर के बारे में हम देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिएगा, रेशनल नंबर में हम दो पार्ट करते हैं, एक तो इंटीजर्स तोड़ते हैं, एक इंटीजर्स और एक फ्रैक्शन। अब देखिएगा, जितने फ्रैक्शन होते हैं, जितने इंटीजर्स होते हैं, सब रेशनल नंबर होते हैं। कह सकते हैं ऑल फ्रैक्शंस या ऑल इंटीजर्स हमेशा क्या होंगे? रेशनल नंबर्स।
अब देखिएगा, हम रेशनल नंबर को दो पार्ट्स में तोड़े, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। रेशनल नंबर को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा, दो पार्ट्स में तोड़ा। एक तो तोड़ा मैं इंटीजर्स और एक मैं तोड़ा फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन और इंटीजर्स, इसे बोलते हैं पूर्णांक। इसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इसे बोलते हैं भिन्न। इसे क्या बोलते हैं? भिन्न। ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं? यू नो दैट इंटीजर्स आर आर थ्री टाइप्स। इंटीजर्स आर आर थ्री टाइप्स। बोलते हैं क्या? ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। मतलब निगेटिव इंटीजर्स जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बात करते हैं जीरो का और पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर्स का। बहुत सी किताबों में यह लिखा होता है जीरो ना तो ऋण पूर्णांक है ना तो धन पूर्णांक है। मतलब जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स भी नहीं है और निगेटिव इंटीजर्स भी नहीं है। मैं मानता हूं सही है, चलो मैं परफेक्ट मानता हूं वो सही है, बट आप एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके मुझे दिखाओ जीरो को, जीरो को रिप्रेजेंट करके दिखाओ कि नंबर 5 या 5 या -5 आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाओ। जैसे कि मैं बोला चलो +5 को नंबर लाइन पे इंक्लूड करके दिखाओ मुझे। तो आप एक नंबर लाइन ट्रेस किए, यहां लिखिए आप 0, यहां लिखिए 1, यहां लिखिए 1, यहां लिखिए 2, यहां लिखिए 3, यहां 4 और यहां 5 मान लीजिए। ये आप इतना लिख दिए। अब आपका स्टार्ट कहां से हुआ है? 0 से। तो आप कह सकते हो जीरो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। बोलो यस या नो। जीरो क्या बता दिए सर? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो तो पॉजिटिव इंटीजर्स में भी आता है। जैसे लोग बोलते हैं जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना तो निगेटिव इंटीजर्स है। बात समझिएगा, ये न्यूट्रल बोल देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं जीरो तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो ये एक पैकेज हो गया। कहां से स्टार्ट है? 0 से करके 5 तक। बिकॉज आप देखोगे भैया तो यहां पे ये एक यहां तक हुआ। कहां से? 0 से स्टार्ट किए, तब 1 पर 1 हुआ, यहां से 2 स्टार्ट हुआ, यहां से 3 स्टार्ट हुआ, यहां से 4 स्टार्ट हुआ, यहां से 5। अब देखो 5 यहां एंड हुआ, तो 0 कहां चला गया? पॉजिटिव इंटीजर्स में। अगर मैं बोलूं नंबर लाइन पे -5 को आप रिप्रेजेंट करिए तो आप तुरंत एक लाइन ट्रेस करोगे कुछ इस टाइप में। कहोगे सर 0, -1, -2, -3, -4 और -5 बोलोगे। अब फिर भी 0 यहां से आया। अब -1 पे जाने के लिए हमें 0 से यहां तक जाना पड़ेगा। 0.1, 0.2, 0.3, मतलब पीछे जाएंगे हम, पीछे जाएंगे। तो जब पीछे जाओगे तब हमारा कहां से रिप्रेजेंट किया? ये भी तो निगेटिव इंटीजर्स में आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं? 0 हम पॉजिटिव इंटीजर्स में भी रख सकते हैं, 0 निगेटिव इंटीजर्स में भी रख सकते हैं। जैसे 0 को ना तो हम पॉजिटिव मानते हैं ना तो निगेटिव मानते हैं, उसी प्रकार 0 को हम पॉजिटिव भी मानते हैं और निगेटिव भी मानते हैं। ये हमारा क्या है? इंटीजर्स है। बात समझ में आया? निगेटिव इंटीजर्स मतलब -1, -2 डैश डैश डैश। पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3 डैश डैश डैश। आप जितना लिख दो, आप जितना लिख दो। वन, 2, 3 डैशेस इनफाइनाइट तक सब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। मतलब निगेटिव इंटीजर्स 0 और इसीलिए इस पॉजिटिव इंटीजर्स में, इस इंटीजर्स में एक पार्ट टूटता है। उस इंटीजर्स में एक पार्ट टूटता है जिसे बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर। आप देखिए बात यहां आई थी फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है? मैं फ्रैक्शन को आपको बता रहा हूं सिंपल में। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो आप कहोगे सर फ्रैक्शन 3 टाइप्स, कोई बताएगा फ्रैक्शन 4 टाइप्स, कोई बताएगा कितना। मैं कह रहा हूं फ्रैक्शन ओनली 2 टाइप्स होते हैं।
मैं फ्रैक्शन को आपको अलग से पढ़ाऊंगा, पूरा फ्रैक्शन बताऊंगा, लगभग 10 से 11 प्रकार के फ्रैक्शन, पूरे कंप्लीट फ्रैक्शन में बताऊंगा। उसमें यहाँ पे आप बस इतना जानो, हमारे पास 2 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, एक सिंपल फ्रैक्शन होते हैं और एक डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, ये 2 होते हैं। सिंपल फ्रैक्शन के भी टाइप और डेसिमल फ्रैक्शन के भी टाइप होते हैं। उस सिंपल फ्रैक्शन के टाइप में और भी टाइप होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन के टाइप में और भी टाइप होते हैं। तो कंप्लीटली अगर फ्रैक्शन की बात अगर हम करेंगे, कंप्लीटली फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो मेरे दोस्त आपको फ्रैक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं बताऊंगा एकदम बढ़िया से। और आप ये देखिए, अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। आपको अगली कड़ी में मैं बताऊंगा इंटीजर्स को और ओपन करके, इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स में नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में आप जानकर आइएगा। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, नेचुरल डिजिट, मैं बताऊंगा आपको नेचुरल डिजिट और होल डिजिट क्या, नेचुरल डिजिट और होल डिजिट के बारे में बताएंगे। और उसके बाद मैं बताऊंगा नेचुरल नंबर, उसके बाद मैं बताऊंगा होल नंबर। चीज़ों को धीरे धीरे सीखिएगा, जितना बताया हूँ आज अच्छे से रिवीजन करिएगा, रिवीजन करिएगा। कल की कड़ी में आपको इसी की आगे बढ़ूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच एंड शुभ रात्रि। ओके बाबा, बाबा टेक केयर। हो गया? कितने लोग थे? 4 लोग वाचक कर रहे हैं। निकिता, निखिल, नमस्ते दीदी, गुड इवनिंग। चलो बिपिन, अब हम लोग जा रहे हैं ना। देखो मैं बैग लेता हूँ, क्या इसे सेव कर दो, कल इसी के आगे मैं पढ़ाऊँगा।